इट्स हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत का ये जो साइक्लोपियन दीवार है ये अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो साइक्लोपियन दीवार है ये सबसे पहले तो है कहाँ, इसके साथ ही साथ ये प्रेजेंट टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में क्यों है। इसके अलावा इस वीडियो में इस साइक्लोपियन दीवार से रिगार्डिंग जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उन सभी को भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो साइक्लोपियन दीवार है ये है कहाँ। ये एक्चुअली में बिहार के राजगीर में स्थित है। साथ ही साथ ये जो दीवार है इसकी लंबाई तकरीबन 40 किलोमीटर की है, जिसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले बनाया गया था। इसके साथ ही साथ यह जो दीवार है यह एक्चुअली में 2500 साल से भी अधिक पुराना है। इसके अलावा ये जो दीवार है इसका निर्माण एक्चुअली में बाहरी दुश्मनों और आक्रमणकारियों से बचाने के लिए किया गया था। अब बात करते हैं ये प्रेजेंट टाइम पर सुर्खियों में क्यों है। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अभी हाल ही में साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा गया है। पता होना चाहिए कि इससे पहले भी बिहार सरकार के द्वारा ये जो साइक्लोपियन दीवार है इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया था। हालांकि तब इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था, जिसकी वजह से एक बार फिर से बिहार सरकार ने इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए फिर से एक प्रस्ताव भेजा है। इसके साथ ही साथ ये जो दीवार है साइक्लोपियन दीवार ये एक्चुअली में मौर्य साम्राज्य की विरासत है, जिसे उस वंश के शासकों ने बाहरी आक्रमणकारियों से राजधानी की रक्षा के लिए बनाया था। एक्चुअली में उस टाइम में जो मगध था इसका अपना ही एक अलग स्टेटस हुआ करता था। जिस समय राजगीर राजगृह के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था और जो राजगीर था वो उस समय काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हुआ करता था और मतलब यही वजह था जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आक्रमण हुआ करते थे और इन्हीं आक्रमणों से रक्षा के लिए ये जो दीवार है इसका निर्माण किया गया था। इसके साथ ही साथ इस दीवार का निर्माण राजा बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु के राज में किया गया था। ये जो दीवार है ये एक्चुअली में चूना पत्थर से तैयार किया गया है। इसके साथ ही साथ पता होना चाहिए कि उस समय चूंकि सीमेंट का उपयोग नहीं होता था, जिसकी वजह से जो ये दीवार है यह एक्चुअली में चूना पत्थर से ही तैयार किया गया है। इसके साथ ही साथ चूना पत्थर से तैयार करने वाला जो ये दीवार था इसे एक्चुअली में तैयार करने में समय भी काफ़ी ज़्यादा लगता था। इसके बावजूद इस दीवार की जो ऊंचाई है वह तकरीबन 4 मीटर की है, जबकि यह 40 किलोमीटर लंबा है। इसके साथ ही साथ बात करें कि अगर किसी भी साइट को, किसी भी स्थल को अगर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है तो वैसे कंडीशन में उसे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जो पहला बेनिफिट है वह होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके अंतर्गत उस पर्टिकुलर साइट को वित्तीय अनुदान दे सकते हैं। साथ ही साथ तकनीकी सहायता प्रदान करने में जितने भी विश्व धरोहर स्थल होते हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे स्थलों को यूनेस्को के द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इसके अलावा बात करें बिहार के जो 2 प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं ये हैं कौन कौन से। सबसे पहला है जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसे नालंदा महाविहार के नाम से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूचीबद्ध किया गया है। और इसे कब ऐड किया गया था ये भी ध्यान रखना है, वर्ष 2002 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। इसके साथ ही साथ वर्ष 2002 में ही बिहार का एक और साइट कौन सा, यह था बोध गया का महाबोधि मंदिर, इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसके साथ ही साथ जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें सबसे पहला है कि अभी 18 अप्रैल को ये जो विश्व धरोहर दिवस है ये मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है, ये एक्चुअली में हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो यूनेस्को है इसके अंतर्गत भारत में कुल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से 7 प्राकृतिक हैं, 32 सांस्कृतिक हैं और एक मिश्रित स्थल है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है भारत में पहली बार यानी कि भारत का जो पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट था वो कौन सा था, ये था एलोरा की गुफा, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसके साथ ही साथ अगर रिसेंट की बात करें तो जो 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट था यह कौन सा था, यह था कालेश्वर मंदिर, जो कहाँ है, तेलंगाना में है। और जो 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट था यह था धौलावीरा। इसके साथ ही साथ बात यूनेस्को की करें तो जो यूनेस्को है इसका फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। साथ ही साथ इसके प्रेजेंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल ऑद्रे अजौले हैं। इसके अलावा ये जो यूनेस्को है इसका एक्चुअली में काम क्या होता है, ये जो यूनेस्को है यह एक्चुअली में शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है।
अब चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस पे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि साइक्लोपियन दीवार का निर्माण किस साम्राज्य में किया गया था। इसका आंसर आपने टाइप करना है कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत आपने ये भी बताना है कि यह एक्चुअली में किसके राज में बनाया गया था। इसके अलावा अगला सवाल है कि भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। प्रेजेंट टाइम पर भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, इसका भी आंसर आपने हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।